बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ना सीखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो होता है डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा होता है वो होता है डिवाइजर। उसका जो आंसर आता है वो होता है क्वोशंट और जो बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। और डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में हम लोग जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम लोग एक क्यूबिक इक्वेशन को लीनियर से कर रहे होंगे या क्वाड्रेटिक को लीनियर से कर रहे होंगे या पावर फोर वाली को क्वाड्रेटिक से कर रहे होंगे, इस तरह डिवाइड कर रहे होंगे। तो उसको करने का तरीका क्या है? दो मेथड्स हैं, एक है लॉन्ग डिवीजन, इसका मैंने आपको ये सवाल कराया था, और दूसरा है कंपेयरिंग। फिर मैंने आप लोगों को इसका एक और सवाल भी कराया था लॉन्ग डिवीजन से और कंपेयरिंग से। और फिर ये सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था। अब पहले ये सवाल करके सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है बेटा, वो हमारे अंदर आते हैं। तो ये हो जाएगा 4x³ -4x² +3x + 3। और डिवाइड किससे करना है? 2x² -3x + 3 से हमें डिवाइड करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है? पहले वेरिएबल को पहले वेरिएबल से डिवाइड कर दो। तो 4x³ डिवाइड बाई 2x² हम लोग जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये पूरा कर दिया, ये क्यूब कर दिया, एक्स बच गया, और 2 1 = 2, 2 तो 2x बच जाएगा हमारे पास। 4x³ डिवाइड बाई 2x² होता है 2x, तो ऊपर 2x आ गया। अब इन तीनों को हम जो है वो 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x² इंटू 2x +4x³ -6x² +6x। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बच्चों? साइन चेंज कर देते हैं। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ये हो गया 0। -4 + 6 इज 2x²। 3x -6x इज -3x, और +3 एज इट इज, ये वाला नीचे आ गया। अब हम 2x² को इस 2x² से डिवाइड करेंगे। 2x² डिवाइड बाई 2x² होता है 1, तो ऊपर आ गया +1। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x² इंटू 1 इज 2x² +2x² -3x इंटू 1 इज -3x +3 इंटू 1 इज +3। अब हम करेंगे क्या? प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ये 0 हो गया, -3 + 3 0, 3 -3 0। तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? आपका रिमाइंडर आना चाहिए 0। ये आपका सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन आया 2x + 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आया रिमाइंडर 0। तो हम लोग बचपन में एक चीज पढ़ते थे कि अगर 4/2 हो रहा है और कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है ना। हम लोग इस तरह बोलते थे। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता था और रिमाइंडर 0 बचता था तो हम लोग बचपन में क्या बोलते थे? कि वो नंबर उसका फैक्टर है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 2x² -3x + 3 जो है वो उसका क्या है? इसका फैक्टर होगा। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखूंगा किस तरह? सिंस रिमाइंडर इज 0, 2x² -3x + 3 is a factor to the polynomial 4x³ -4x² +3x + 3। तो अगर कभी आपको सवाल में शो करने के लिए बोला हुआ होगा कि आप शो करोगे ये नंबर इसका फैक्टर है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन की फैक्टर है, तो आप किस तरह शो करोगे? जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ रहा होगा? आंसर आ रहा होगा रिमाइंडर का 0 आ रहा होगा। ठीक है। अब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में है सिर्फ इतना ही। सवाल किस तरह आता है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। जैसे एक पास पेपर का क्वेश्चन का सवाल है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को।
एक मिनट ज़रा, पेंसिल चार्ज हो रही है। अगर आपको एक सवाल दिया हो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, फिर मैं लिख रहा हूँ ये जो पॉलिनोमियल है इज डिविजिबल बाय 4x+4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ किसी से डिविजिबल हो रही है इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई चीज़ किसी से डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई चीज़ किसी से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही होती है तो इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है बच्चों, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर कोई चीज़ किसी से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? रिमाइंडर आ रहा होगा जीरो। सही बात है। तो अब एक काम करता हूँ, पहले सवाल आप लोग ट्राई करो, इसको इससे डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन से, और आपका कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा इन टर्म्स ऑफ ए, उसको आप इक्वल टू जीरो करके ए की वैल्यू निकालो। हम करेंगे क्या, इसको इससे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, इन टर्म्स ऑफ ए आ रहा होगा आंसर। उस रिमाइंडर को हम लोग इससे इक्वल कर देंगे, हम लोग जीरो से कर देंगे क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। और चेक कर लेते हैं ए की वैल्यू क्या आ रही है। मैं पहले 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले आप लोग ये सवाल ट्राई करो बेटा, ए की वैल्यू निकाल के दो।
चलो मैं ये सवाल करना शुरू करता हूँ। x4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब हम करेंगे क्या? एक्स, इन तीनों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज प्लस x4 माइनस 4x³ प्लस 4x²। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये जीरो हो गया, ये बच गया 2x³ ये हो गया -6x² प्लस a। 2x³ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज प्लस 2x। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x³ -8x² हो रहा होगा अब। फिर 4 2 ज़ार प्लस 8x। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये जीरो हो गया। -6 प्लस 8 इज 2x²। -8x भी आएगा एज इट इज, और प्लस ए भी आ रहा होगा। अब 2x² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज +2। फिर ये क्या बन जाएगा? +2x² -8x प्लस 8। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये ज़ीरो हो गया। -8 प्लस 8 ज़ीरो, ये बच जाएगा a-8। ये आ गया आपका रिमाइंडर। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारा डिविजिबल है ये, तो रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा? a-8 इज इक्वल टू ज़ीरो और a इज इक्वल टू 8। ये आंसर आ गया आपका। बेटा कोई मसला किसी को? आप लोगों को ये आंसर आ रहे थे क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक और एग्जाम टाइप क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आप लोग से ही करवा रहा हूँ, आप लोग को समझा के। जी बेटा पूछो। a-8 जीरो क्यों लिया बेटा? ऊपर बताया तो था कि ये चीज़ इससे डिविजिबल है लिखी हुई है। अगर डिविजिबल का क्या मतलब है? एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है ना। अगर कोई चीज़ किसी से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही होती है तो रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है ना। तो मैंने यही तो लिख दिया था कि अगर कोई चीज़ किसी से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर इक्वल टू जीरो होगा। तो आपका रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ ए आया, उसको आपने इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करें। क्वेश्चन 5 हो गया ये। अब पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम लोग।
क्या भाई, ये सवाल देखो। पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स दिया हुआ है 8x³ प्लस 6x² माइनस 3x-1। बोला हुआ है इज डिविजिबल बाय x+1। फाइंड द थ्री रूट्स ऑफ द इक्वेशन व्हेन पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, कोई भी हम लोग लेते थे, इसको हम लोग इक्वल टू 0 करते थे जब, तो हमारे पास दो वैल्यूज आती थी एक्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो वैल्यूज आती थी। तो अब अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी तीन वैल्यूज आएंगी। अब वो तीन वैल्यूज हम निकालेंगे किस तरह? तीन वैल्यूज निकालने के लिए एग्जामिनर आपको एक वैल्यू तो बता देगा, x+1 आपको दिया हुआ है, x+1 इससे डिवाइड होता है। पहले आप लोग एक काम करो, x+1 को इससे डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ। x+1 को इससे डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। लॉन्ग डिवीजन से करना है लॉन्ग डिवीजन से कर लो, कंपेयरिंग से करना है कंपेयरिंग से कर लो। मैं आप लोगों को ये वाला सवाल कंपेयरिंग से करके दिखाऊंगा। डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो होगा। ठीक है, जरा मुझे इसका क्वेश्चन निकाल दो, फिर इससे आगे मैं बताता हूँ कि थ्री रूट्स कैसे आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या आंसर क्वाड्रेटिक में आ रहा होगा? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 8x³ प्लस 6x² माइनस 3x-1 इज इक्वल टू x+1 इंटू ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक में आंसर आएगा। अब रिमाइंडर तो होगा ही नहीं, हमें पता है रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि हाँ ये डिविजिबल है, तो आर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ कॉपी करा। और यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू ax² होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्या करा हमने,
एक्स क्यूब को कंपेयर करा। जब हम एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8, राइट हैंड साइड पे ए। एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 6 = b+a। ए 8 है तो बी क्या आ जाएगा, -2। फिर एक्स को कंपेयर करा तो -3 = c+b। -3 = c -2, -2 आ जाके प्लस हो जाएगा। -3 + 2 = -1। वैल्यूज आ गई। तुम्हारी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, 8x² -2x -1। ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई है। अब लीनियर के, इस क्यूबिक के जो 3 रूट्स हैं उसमें से एक रूट है x+1, बाकी 2 रूट हम इससे निकाल लेंगे। ये क्वाड्रेटिक बन गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। 8 × 1 = 8। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 और 1 और 4 और 2। 4 और 2 से 2 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या हो गई, 8x² -4x + 2x -1। 4x कॉमन लिया, 2x -1 +1 कॉमन लिया, 2x -1। तो 4x + 1 हो गया एक रूट, और एक हो गया 2x -1। ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 रूट्स तो यहाँ से आ गए, और तीसरा रूट x+1 सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ था। तीसरा रूट आ गया x+1, और ये तीनों इक्वल टू 0 हो रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, तीनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करेंगे तो जो आंसर्स आ रहे होंगे x के वो हमारे रूट्स हो जाएंगे। 4x+1 = 0, 2x -1 = 0, x+1 = 0। ये +1 जो है वो आ जाके -1 हो जाएगा, और फिर 4 डिवाइड हो जाएगा। x आ गया -1/4, -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 2x = 1, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा। x = 1/2, और x = -1। तो ये आ गए आपके 3 रूट्स। इस तरह के भी सवाल 5 मार्क का आता है जिसमें एग्जामिनर आपसे 3 रूट्स पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, रिमाइंडर फैक्टर क्लियर है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।